हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आपको बड़े सिंपल वे से बताऊंगा, आप मेरी बात को फॉलो करना, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा 100%। पहली बात तो हमें बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो। पहली बात तो ये सबसे बड़ी है, इसके बाद की सारी बातें बाद में है। पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता लगता कि मेरे कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, कैसा कॉन्सेप्ट, क्योंकि सीधा हमें क्या है कि एमसीक्यू के ऊपर अटैक, ये सबसे खतरनाक चीज है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि रट्टा मार लूंगा, कुछ फॉर्मूले ले जाऊंगा और कुछ यहां से एमसीक्यू पढ़ लूंगा, हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। पहली बात तो ये सिंपल सा जानिए कि अपने सिलेबस के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ लेंगे तब बातें आगे चलती हैं। क्या बातें चलती हैं? सबसे मेन है गोल बनाना। गोल बनाना क्या होता है? हमारा गोल पता है क्या है भाई? जेई लगना है मुझे, ये गोल है, मैं मानता हूं, बहुत अच्छी बात है, ये गोल है हमारा। लेकिन उसके पहले हमें छोटे गोल बनाने पड़ेंगे। क्या? पढ़ाई के गोल। ये गोल क्लियर करना, पता क्या होता है, हमें ये नहीं पता कि गोल जो है उसको अचीव करने से पहले की स्ट्रेटजी किस तरह से, हमें क्या करना क्या है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। 6 मंथ का गोल बनाइए पहले तो, 6 मंथ का, कम से कम 6 मंथ लगते हैं। देखिए तैयारी में, आपको झूठ नहीं बोलूंगा, 2 महीने 3 महीने में तैयारी हो जाती है, 5-6 महीने लग जाते हैं। ओके, 6 महीने का गोल। अगर आपकी मान लीजिए तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, फिर मैं बात करूं जीरो वाले बच्चों की बात करूं, जीरो से स्टार्ट करने वाले की 5 से 6 महीने लग जाते हैं आपके। अगर आपको ये पता लग गया कि भाई साहब मेरे पास 6 महीने हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, वो कितने हैं, उसको कितना टाइम लगा दूंगा, हमें सिर्फ पढ़ने में, उसको करने में अगर पूरे 6 महीने का आउट प्रोसेस चार्ट बना देंगे आप कि भाई साहब 6 महीनों में ये मुझे काम करना है ऐसे। उसके बाद 1 महीने का टारगेट बनाओ, उसके अंदर 1 महीने में कितना क्लियर करना है मुझे, उसके अंदर 1 वीक का भी अपने आप को टारगेट दो और 1 दिन का भी टारगेट दो। अब कहेंगे सर ये क्या है, इससे करना। अब होता क्या है, जब हमें पता ही नहीं ना कि 1 दिन में कितना करना है, 1 हफ्ते में कितना करना है, 1 महीने में करना, हम कर ही नहीं पाते। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम फ्लूइड पढ़े ही जा रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े जा रहे हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़े ही जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। बाद में पता लगा, ओ माय गॉड, ये तो टाइम निकल गया यार, थोड़ा सा रह गया। अब तो हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हमें अगर पता हो, सीरियसली मैं बताता हूं, अगर आप दौड़ना चाहते हो ना, अगर आप दौड़ना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, अगर आप कहोगे ना मैं दौड़ूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो आप दौड़ना स्टार्ट करोगे, आपको लगेगा बहुत टाइम हो गया मुझे दौड़ते हुए, मैं दौड़ रहा हूं। आप मन के बहकावे, हमें लगता है कि यार अच्छा बहुत टाइम हो गया। ऐसा नहीं हुआ होता, मन हमें कहता है भाई बहुत टाइम होगा, भाई बस कर, थक गया बस। लेकिन हुआ क्या होता है, अगर हम टारगेट दे दें, मान लीजिए आपने टारगेट दे दिया 10 मिनट दौड़ने का लगातार, आपको पहले 5 मिनट जान निकलेगी आपको 5 मिनट लगेंगे, बहुत दौड़ लिया, बस कर। लेकिन अगर आपको पता हो कि 10 मिनट ही दौड़ना है, पहले 5 मिनट मुश्किल, उसके 5 मिनट ऐसे लगेंगे, अब तो यार 5 तो रह गए, अब तो कर ले, 4 मिनट तो रह गए, अब तो कर। जब मरने को आ जाता है इंसान की, यार कोई बात नहीं, 3 मिनट रह गए, अब तो कर ही ले, 2 ही मिनट रह गए, 1 मिनट तो रह गया यार, बस कुछ सेकेंड, यस कंप्लीट कर लिया मैंने। ये अपने अंदर से फीलिंग देनी पड़ती है, और यही फीलिंग हमें यहां देनी पड़ती है पढ़ाई के अंदर, कि भाई साहब 1 दिन का टारगेट अगर तेरा नहीं सेट, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 1 दिन का सिंगल डे का टारगेट नहीं सेट, पछताओगे, बहुत बुरे पछताओगे। क्यों? क्योंकि हमें मान लीजिए 1 दिन का टारगेट नहीं सेट किया, होगा क्या मैं बताता हूं। घर में कोई चाचा जी, मौसा जी, बुआ जी, ताई जी, कोई ना कोई आ गया रिश्तेदार, कोई बात नहीं, 1 दिन की बात है, आज छोड़, आज बातें कर लेते हैं, आज नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। हुआ क्या? टारगेट नहीं दिया हुआ था। अगर इस दिन का टारगेट आपके पास है, इस दिन का 1 दिन का टारगेट आपके पास है, पता है कि इतना क्लियर नहीं करूंगा, ये वाला पार्ट इतना नहीं करूंगा, तो आगे कैसे करूंगा, वो डबल हो जाएगा। तो मुझे लगेगा नहीं यार, मैं इस दिन का टारगेट खत्म कर लूं, ठीक है, ये वाला कर लूं, उसके बाद बातें कर लूंगा, ये टारगेट मेरा पूरा हो जाए, बस उस टारगेट के ऊपर ध्यान कीजिए, बस 1 दिन के टारगेट के ऊपर। जब आप इस तरह से करो ना, 1 दिन के टारगेट,
अपने आप 1 हफ्ते का भी बनेगा, 1 महीने का भी बनेगा, 6 महीने का भी बनेगा। और आप देखोगे अच्छा ये एक दिन करके मैंने क्या कर लिया। सीरियसली कहता हूं, इस टारगेट को सेट करो, 1 दिन के टारगेट को। अब मुझे नहीं पता ना, आप 0 पे हो, आप 50% कर चुके हो, आप 100%, मुझे नहीं पता। आपने बस ये देखना है कि जनवरी चल रहा है, अगर जनवरी चल रहा है, जून में मेरा एग्जाम है, 5 महीने पड़े हैं, डिवाइड करो, पूरे लाइनें लगाओ और पूरा चार्ट बनाओ। कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी कैसे टारगेट अचीव कर लेती हैं? क्योंकि इनका सारा काम रिटर्न में होता है, लिखते हैं इतने दिन में ये काम करना है, ये करना है, हो जाता है, वो हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है करना क्या है। हमें पता ही नहीं क्या करना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम जेई बनना है। पापा मम्मा जेई बनूंगा, मैं जेई बन जाऊंगा। बन जाएगा बेटा, पहले ही अपने टारगेट तो क्लियर कर। हम कुछ भी उठा रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे, अरे यार बोर लग रहा है, सोम उठाते हैं, तो यार ये तो समझ नहीं आया, चलो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ऐसे कर एमसीक्यू उठाते हैं, एमसीक्यू उठा ले, कुछ भी करी जा रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए आपके पास 6 मंथ है, मान लीजिए आपके पास 6 मंथ है, तो आपने पहले 4 मंथ अगर आपने पूरे सब्जेक्ट्स क्लियर करने में लगा देने हैं, लास्ट के 2 मंथ जो बच जाएंगे वो एमसीक्यू को देने हैं। अब एमसीक्यू में भी आपका प्रॉपर चार्ट बनना चाहिए। ये देखिए, प्रोग्रेस चार्ट बनाइए। अब आपको ये प्रोग्रेस चार्ट ऐसे थोड़ा ना होता है सर, ऐसे पढ़ाई होती है क्या? ऐसे ही होती है, सीरियसली बताता हूं। आपने क्या करना है, पर डे के हिसाब से आपके, मान लीजिए यहां पे सब्जेक्ट लिख दिया, मान लीजिए सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज मेरा टारगेट है कि 200 क्वेश्चन करके ही सोऊंगा, तो 200 क्वेश्चन करिए और उसमें से ये देखिए ठीक कितने किए आपने। मान लीजिए अभी आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, तो 100 क्वेश्चन आपके ठीक हुए, आपने यहां लिख देना है मेरी 50% एफिशिएंसी थी सोम के अंदर। इसके अंदर 100 क्वेश्चन कहां, कौन सी बुक, यहां पे इवन नाम लिख दिए कि कौन सी बुक से कर रहे हो, बुक कौन सी है, पेज नंबर कौन सा था, ठीक है, पेज नंबर कहां से कितने पहले से लेके 200 क्वेश्चन किए मैंने, डेट लिख लीजिए, यहां पे डेट क्या थी, पूरा एक चार्ट बना दीजिए। 50% एफिशिएंसी निकली थी मेरी। अब आगे चलिए, धीरे धीरे ये एफिशिएंसी अगर बढ़ती हुई दिख रही है आपको, तो ही आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं उठा रहे हैं, अगर आप टाइम आप लिखिए, मतलब अगर आपका 2 घंटे का एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम लगाकर बैठिए और देखिए अपने आप को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उतने टाइम में, और एफिशिएंसी निकालिए, अपने आप को टेस्ट दीजिए। कोई नहीं आएगा मदद करने। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, अगर मुझे कोई गाइड कर देता आज पता नहीं मैं क्या होता। कोई गाइड नहीं करेगा, भूल जाओ, ये तेरी जिंदगी है, तूने जिनी है, अपने आप को शक्तिमान बनाना पड़ेगा खुद को ही, ठीक है। बाकी सारी बातें इधर उधर की भूल जाओ, फोकस करो 1 दिन के टारगेट पे। छोटे टारगेट अच्छे रहते हैं, जिसका टारगेट नहीं है वो पछताता है, वो पछताएगा हमेशा के लिए। कुछ भी पढ़ रही जा रहे हैं, कुछ भी करी जा रहे हैं, जो दिल की अब खोलना। एक YouTube की वीडियो का लिंक आ गया, वो एमसीक्यू करा, हम एमसीक्यू करने लगे, वो YouTube पे सोम पढ़ाने लगा, मैं सोम पढ़ने लगे, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अपने आप का टारगेट बनाइए, 1 दिन का, हफ्ते का, महीने का टारगेट बनाइए। टारगेट बनाने के बाद आगे चलिए, ओके। और इसके अलावा एक चीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहे ये, मैं नहीं कहूंगा कि सर बच्चों आओ मेरा कोर्स ज्वाइन करो, आपको जिसका भी कोई कोर्स मिले, कोर्स जरूर ले लो, कोर्स जरूर ले लो। क्यों कोर्स ले लो? क्योंकि उनको पता है, गुरु को पता है कि क्या करवाना है, ओके। गुरु को पता होता है कि देखो दुनिया में इतनी अनंत चीजें हैं, अनंत ज्ञान है, लेकिन हमें कितना चाहिए वो एग्जैक्ट बताना कि ये पढ़ ले बेटा, इसके अलावा ये फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान किसी से ले लो, किसी को गुरु धारण कर लो और उसको सीरियसली मान के गुरु, और उसकी बातें फॉलो करो। मेरे को मानते हो, मेरे को मानो, किसी और को मान लो, किसी को भी, जिसका आपको समझ आता है उसके साथ जुड़ जाओ, उसकी नॉलेज को लो, अपने अंदर दिमाग के अंदर डालो। YouTube आपको एग्जाम क्लियर कराने में हेल्प बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ कुछ भी क्या पढ़ा रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आती है।
इसलिए किसी भी कोर्स के अंदर जाइए, किसी भी कंपनी के अंदर जाइए, किसी के साथ टीचर के लेके जुड़ जाइए, किसी के साथ। गुरु तार देता है, गुरु लेके जाता है मंजिल की ओर, क्योंकि गुरु को पता है क्या करना है। आप अभी बच्चे हो, आपको नहीं पता, इसलिए गुरु धारण कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 कोर्सेज हैं, एक लाइव क्लासेस है, एक रिकॉर्डेड क्लासेस है। जहाँ ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। ये लाइव कोर्स है, लाइव मेरे साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लाइव आपके पास टाइम नहीं है तो आपने इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो जो है शाम को आ जाती है, जब मर्जी देख सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग्स हो जाती है। लेकिन अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ सकते तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन प्योर रिकॉर्डेड वीडियो ही चाहिए तो इस कोर्स के ऊपर आप जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगेन वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे, सर टीचर तो ऐसे हैं, मार्केटिंग ही करते रहते हैं, अपना ही देखते हैं, बच्चों का नहीं देखते हैं, बच्चों के फ्यूचर नहीं, हम सब कुछ, ये सब बातें बाद में। आप सिर्फ इतना जानो कि आपको यही करना है। अगर आप में से कुछ बच्चे कुछ ऐसे हैं, आप में से मैं आपको बताता हूँ, अभी बोला जाए ना कि आपको 5 लाख रुपए लगेगा, जेल बनवा देंगे, 5 लाख लेकर भी पहुंच जाएंगे, ऐसे भी पहुंचे थे। गलत रास्ते पे जाने के लिए लोग बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन सही रास्ते के लिए बहुत कम बच्चे होते हैं जो सही रास्ता पकड़ते हैं। और उसके लिए अगर आपको कहीं पे कुछ ज्वाइन करना पड़ता है तो कर लीजिए, पीछे मत हटना। आज की इन्वेस्टमेंट कल का सारी जिंदगी का रास्ता बनेगा, ये गारंटी है, कहीं ना कहीं तो लेकर जाएगा आपको वो रास्ता। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर मेरी कोई बात आपको समझ ना आई हो, बात की डिस्कस करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये बातें जो है हम डिस्कस करना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या हुआ, आपका एक दिन का टारगेट क्या चल रहा है, आपने किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई है, जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि स्टूडेंट्स भी आगे इस चीज़ को फॉलो कर सकें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।